जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में अब मैं 31 वर्षीय एक युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। दर्शकों, लगभग आज से 3 या 4 वर्ष पूर्व की यह घटना है। इनको पढ़ाई करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में इनको जॉब प्राप्त हो जाती है। ये कुछ दिनों तक जॉब करते हैं, पर इनके अंदर एक ऐसा जुनून सा सवार था कि मुझे केवल और केवल आईएएस अधिकारी बनना है, आईएएस अधिकारी मैं बनना चाहता हूं। और इसी सोच में इन्होंने, चूंकि इनका ऐसा मानना था कि मुझे वक्त नहीं मिल पा रही है, और हो भी सकता है अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो वक्त मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम तो अवश्य आती होगी। इन्होंने उस जॉब से रिजाइन दे दिया, जॉब छोड़ दिया, इसलिए कि अब मैं तैयारी करूंगा और आईएएस की तैयारी करके मैं आईएएस बनना चाहता हूं। सो उन्होंने बैंक के जॉब को छोड़ दिया। अब बीते 3 वर्षों से ये एक बार आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर छट गए जाकर के। ये बीता 3 वर्ष इनके लिए बहुत भारी गया। घर परिवार बार बार इनको जिम्मेवार मान रहा है, कोस रहा है कि अगर तुमसे नहीं होना था तो ऐसा तुमने क्यों गलत डिसीजन लिया। और मैं ऐसा मानता हूं दर्शकों कि आज का प्रत्येक युवा वर्ग ऐसी गलती करता है। मैं पहले भी एक श्लोक आपको बताया था, आज पुनः उस श्लोक को दोहरा रहा हूं। शास्त्र कहता है, चलत तेकेन पादेन तिष्ठत तेकेन बुद्धिमान। एक पैर से चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। एक पैर से चलने वाला और एक पैर स्थिर रखे वही व्यक्ति बुद्धिमान है। आप कहेंगे एक पैर से चलने का मतलब क्या हुआ? जब तक अगला पैर पूरी तरह से जम न जाए तब तक दूसरे पैर को नहीं उठाना चाहिए। कई बार मेरे पास विद्यार्थी वर्ग के लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं नीचे का जॉब करना ही नहीं चाहता, जैसे कि छोटा मोटा कोई जॉब है, बैंकिंग का जॉब है, एसएससी से संबंधित जॉब है, मैं नहीं लेना चाहता। मैं जब भी बनना चाहता हूं आईएएस बनना चाहता हूं। एक छोटी सी बात मैं प्रायः ऐसे लोगों को कहता हूं, अपने गांव के छोटे से नहर में आप तैर पाते हैं कि नहीं, यह जानना अति आवश्यक है। छोटी सी नदी में तैर पाते हैं कि नहीं, यह जानना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद समुद्र में गोता लगाइए, तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। आपने ये ठान लिया कि मैं जब भी होगा आईएएस ही बनूंगा, और इस चक्कर में न तो आप नॉर्मल कोई बैंकिंग का जॉब ले पाए, न कोई एसएससी का जॉब ले पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, और वो तो हाथ से गया ही गया। इनकी गलती तो इससे भी कहीं ज्यादा थी। एक श्लोक और मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं। शास्त्र कहता है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते। ध्रुव शब्द कहते हैं जो शास्त्र संस्कृत में स्थिर को, निश्चित को। आपने कहीं सुना होगा, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी पावे न पूरी पावे। संस्कृत में उसका श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ भागता है, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, उसका निश्चित तो नष्ट हो ही जाता है, और ध्रुवम नष्टमेव ही, जो अनिश्चित है उसकी क्या बात करें। तो जो नौकरी ये कर रहे थे उसको तो इन्होंने छोड़ दिया, और अब ये प्रयासरत हैं कि अब क्या करूं। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है कि जब तक जॉब नहीं होगा विवाह नहीं करूंगा। तो स्थितियां लगातार इनके अब विपक्ष में ही है। तो आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्यों ऐसा इन्होंने गलत डिसीजन लिया, और क्या आगे इनकी कुंडली में आईएएस बनने का योग है। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कर्क लग्न की ये जन्म कुंडली, जहां 4 नंबर लिखा है, लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, कर्क लग्न की ये कुंडली होती है। कर्क लग्न के जातक, मैं प्रायः कहता आया हूं कि भावुक, भावनाशील, कल्पनाओं में बहने वाला, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेने वाला, गलती करके बाद में पछताने वाला, यह स्थिति चंद्रमा से बनती है। अब अगर इनकी कुंडली की बात करूं तो आइए देखते हैं क्या स्थिति आगे बन रही है। बुध इनकी कुंडली में, दर्शकों देखिए, जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर बुध बैठा हुआ है, और साथ ही साथ जहां 6 नंबर लिखा है वहां सूर्य। सूर्य के घर में बुध और बुध के घर में सूर्य, यह परिवर्तन नामक राजयोग, और पराक्रम स्थान में सूर्य का होना बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस, और किसी पुरुष की कुंडली में या महिला की कुंडली में भी
तृतीय स्थान में, ये कुंडली का वहां अंक कोई भी लिखा हो, कुंडली का वही तृतीय भाव कहलाता है, जहां पर 6 नंबर लिखा है। तो सूर्य पराक्रम स्थान में बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है। तो पराक्रमी तो ये हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इन्होंने जॉब भी पा लिया था। क्यों? क्योंकि बुध इनकी कुंडली में पूर्ण बली है। जो देख रहे हैं आप 5 नंबर में बुध बैठा है, बुध और सूर्य का परिवर्तन राजयोग, और बुध बली होने के चलते इनको बैंकिंग सेक्टर में नौकरी मिल चुकी थी। अब आगे देखिए, एक और उच्च कोटि का राजयोग इनकी कुंडली में, जहां पर इस कुंडली में 7 नंबर लिखा है। आप देख रहे हैं 7 नंबर में शुक्र और शनि दो ग्रह बैठे हैं। शुक्र स्वराशिस्त तुला राशि, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि में शुक्र स्वराशिस्त मालव्य नामक राजयोग, और शनि उच्च का, इसको कहते हैं शस नामक राजयोग, यानी दो उच्च कोटि का महापुरुष योग। तो यह बात तो तय है कि इनकी कुंडली में आईएएस अधिकारी बनने के योग, अगर ये आईएएस नहीं भी बन पाते तो भी उच्च पदस्थ गजेटेड अधिकारी बनने का प्रबल योग बन जाता है। आगे बढ़िए, 8 नंबर लिखा है, वह कुंडली का पंचम स्थान होता है, पंचमस्थ। वहां पर वृश्चिक राशि में, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। इसको कहते हैं अंगारक योग। अब इनके सबसे पहले इस बात का जवाब दे दिया जाए कि अंगारक योग के चलते होते होते रह जा रहा है, सफलता के बेहद करीब पहुंच करके व्यक्ति बैक हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है। तो यह एक स्थिति बनती है अंगारक योग से। वर्तमान समय में इनको शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि बहुत बेहतर है। शुक्र इनकी कुंडली में तुला राशि में स्वराशिस्त बैठे हैं और फल दे रहे हैं आय स्थान, यानी जो ये कुंडली में एकादश स्थान आप देख रहे हैं, जहां जो ये 2 नंबर लिखा है इसका, और 7 नंबर सुख स्थान का, दोनों का फल देने के चलते समय इनका बेहतर चल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं डिसीजन, अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया क्यों? इन्होंने जब ये जॉब कर रहे थे तो उसको छोड़ा क्यों? नवंबर 2014 तक, 2 नवंबर 2014 तक इनको शनि की ढैया चल रही थी। दर्शकों, ये कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं, तो इनको चल रही थी शनि की ढैया। और शनि जहां पर बैठे हैं 7 नंबर में, आप वहां से अगर गिनेंगे तो 10वां नंबर होता है चौथा, जहां 4 नंबर लिखा है। शनि अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। तो जैसे ही इनको शनि की ढैया लगी, चंद्रमा पर शनि का दृष्टि संबंध होने से इन्होंने गलत डिसीजन लिया, और गलत डिसीजन में लेने के चलते ये इन्होंने नौकरी छोड़ दी, और अब ये पछता रहे हैं, अब ये परेशान हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। स्थिति यह है कि डिसीजन तो इन्होंने जो लिया वो तो खैर हो गया। अब आगे की अगर बात करूं तो आगे आने वाले दिनों में बृहस्पति शुक्र की महादशा में इनको गुरु का अंतर चल रहा है। हालांकि ये अंतर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, परंतु गोचर से इनकी कुंडली में स्थितियां आने वाले दिनों में अभी और अच्छी होगी। अभी इनकी राशि से बृहस्पति द्वितीयस्थ हैं। तृतीय भाव में जब आएंगे, पराक्रम भाव में जब आएंगे, तो नौकरी, क्योंकि भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि होगी, तो नौकरी, विवाह, इन सब के लिए कारक समय होगा, यानी अगस्त 2016 के बाद का समय। कुंडली की जो स्थिति इनकी मैं देख पा रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने अपने गलत डिसीजन से ही अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इनको करना यह चाहिए था कि जॉब करते रहते, प्रयास करते, चूंकि भाग्य इतना इनका बली है, इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति इतनी जबरदस्त है कि इनको जॉब में रहते हुए ही दूसरा जॉब मिल जाता और बेहतर जॉब मिलता। अब एक समस्या इनके साथ और, इनकी कुंडली में जो ये आप देख रहे हैं 12 नंबर लिखा है, यह कुंडली का 9वां स्थान है, भाग्य स्थान। भाग्येश कहां चले गए हैं? तो 9 नंबर जहां लिखा है कुंडली का 6वां स्थान कहलाता है, 6ठे स्थान में। भाग्येश रोग रिपु ऋण भाव में, यानी कि भाग्येश शत्रु भाव में होने के चलते ये अपने भाग्य के खुद शत्रु बने और इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। खैर, निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए उसके बारे में बातचीत कर लें। सबसे पहले तो इनको अब जो समय बीत गई है, कहते हैं कि बीतीता है बिसारदे, आगे की सुधि ले। अब इनको टेंशन नहीं करना चाहिए, इनको बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डिसीजन इन्हीं का था और अब इन्होंने लिया है, तो इसको बड़ी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये धैर्य रखें
और स्थितियों का सामना करें, परिस्थिति कैसी भी हो उसका सामना करें, डट करके मुकाबला करें, तभी जाकर के आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूं कि मैं कोई उपाय पत्थर पहनने के लिए कहूं, स्टोन पहनाऊं, आपको पूजा पाठ करवाऊं, उससे जरूरी है पहले धैर्य रखना, क्योंकि डिसीजन आपका था, गलती आपने की है तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। खैर, अभी वर्तमान समय में और आने वाला वर्ष भी आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। शुक्र में गुरु का अंतर होने के चलते कुछ हद तक परेशानियां बनी रहेंगी, टेंशन लगा रहेगा, पर घबराएं नहीं। अगर आपने धैर्य रखा तो आने वाले दिनों में, यानी कि 2016 में अगस्त के बाद आपको सफलता का मुंह अवश्य देखने को मिलेगा, सफलता का स्वाद अवश्य आप चखेंगे। विशेष उपाय की अगर बात करूं तो मुझे इस कुंडली में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं, केवल एक अंगारक योग लगा हुआ है, उसका निदान अवश्य करा लें। अंगारक योग शांति कवच बनाएं और गले में धारण करें। भगवान विष्णु की आराधना करें, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत लाभ आपको मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत बेहतर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी एक 31 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली। हम अपने जीवन में प्रायः ऐसी गलतियां कर देते हैं, ऐसी भूल कर देते हैं जिसके बाद हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन बाद में पछताने का मतलब क्या है? अगर आप पहले ही सही डिसीजन लें, सही फैसला लें, तो ऐसी नौबत आएगी ही क्यों। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी आप में से ही किसी एक व्यक्ति की कुंडली के साथ। एक नई कुंडली होगी, एक नया अध्ययन होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।